अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज इस पिपरा मिश्र के ऐतिहासिक गांव में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती के दिवस के उपलक्ष्य में पंडित मदन मोहन मालवीय के जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित पूज्य संत शरण, बाईं तरफ आदरणीय चक्रधर शुक्ल जी, अखिलेश शुक्ल जी, पूर्व छात्र नेता जी, हमारे लोकसभा संचालक और आपके क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत सदस्य आदरणीय अरविंद पांडे जी, समुपस्थित नारायण शुक्ल जी और इस कार्यक्रम के हेतु के सेठ बने सतीश मिश्र जी। जब मैं अभी पिपरा मिश्र गांव में प्रवेश कर रहा था तो पिपरा मिश्र सुन के लगा कि प्रवेश करते ही कोई न कोई मंदिर जरूर होगा, पर प्रवेश करते ही दाहिनी तरफ एक बोर्ड लगा हुआ था। क्या बोर्ड लगा हुआ है? देसी शराब। ये हंसने का विषय नहीं है, ये हमारे चरित्र की पहुंच है। हमारा चरित्र यहाँ तक पहुंच गया है। पहले लोग जब मदिरा का सेवन करते थे तो छिप के छुपा करके इधर उधर कोई एकाध व्यक्ति गांव में निकल जाता था, लेकिन अब तो गांव में ही ये शराब की दुकानें खुलने लगी और खुलेआम बोर्ड लगा करके बिक रहा है और लोग जाकर के पुरुष और महिलाएं दोनों खरीद रहे हैं। सिटी बंद करो भाई। तो मेरा कहना है कि जो सनातन संस्कृति है अब वो मंदिर से निकल करके मदिरा की दुकान तक पहुंच गई। हमारा चरित्र हनन इस कदर हो गया है। कम से कम इस गांव में जिसके आगे मिश्र शब्द लगा हो, यह ब्राह्मणों की एक गोत्र है। क्या है? गौतम गोत्र। तो कम से कम इस गांव में तो मदिरा की दुकान नहीं होनी चाहिए। मैं अभी इसके पक्ष में नहीं हूं कि शासकीय आदेश होना चाहिए कि मदिरा पूरी तरह से प्रतिबंधित होनी चाहिए, क्योंकि इसने लाखों घरों को उजाड़ दिया, लाखों लोग भिखारी हो गए, तमाम लोग अर्श से फर्श पे आ गए। ये अलग विषय, लेकिन कम से कम इस गांव में निश्चित रूप से हमारी सलाह है जो बोर्ड रखना चाहिए, दुकान रखनी चाहिए, जिस भाई की भी हो, कहीं सुदूर लगा लो। प्रवेश में ही तुम्हारा मंदिर के जगह पे तुम्हारा बोर्ड दिख रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं नेता नहीं हूं कि अपनी जो पीड़ा है उसको छुपा सकूं। ये मेरी पीड़ा थी, मैंने आपके समक्ष व्यक्त किया, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नेता नहीं हूं। प्रोफेशनल नेता का मतलब होता है जो लुच्चा हो, लफंगा हो, 4 बजे के बाद, अभी मैं सुन रहा हूं 4 बजे के बाद अब उससे बात न कर पा रहे हैं, 9 बजे सुबह तक बात न कर पा रहे हैं। अभी नेताओं की परिभाषा बदल गई। एक जमाने में नेता ऐसे हुआ करते थे, जो सबसे चरित्रवान व्यक्ति होता था उसी को आप नेता का अधिकार देते थे। चाणक्य कहते थे कि योग्य लोग यदि राजनीति में नहीं आएंगे तो उसका दुष्परिणाम होगा कि अयोग्य व्यक्ति आप पे शासन करेगा। यही हो रहा है, चारों तरफ यही हो रहा है। लेकिन आप लोग हमसे जाते ही बोलते हैं कि रउआ आई टिकट लेके आई, तो हम उनका बानी रउआ साथ हम रउआ घरे कह के आएंगे, हम टिकटें लेके आए जाए दिल्ली चक्कर लगाए ना। इसलिए क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है कि एक अयोग्य व्यक्ति जाएगा, किसी भी तरह से जुगाड़ करके टिकट लेकर के आएगा और आप उसको मतदान देने का काम करेंगे और फिर 5 वर्ष लगातार गाली देंगे। एक दिन मतदान और 5 वर्ष गाली। ऐसा क्यों? ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं, जरूरी नहीं कि मुझे ही चाहिए,
लेकिन ऐसे योग्य व्यक्ति को चुनिए जो आपके साथ सुख दुख में खड़ा हो। आपके आगे, आपके घर पे दुख पड़े, 12 बजे रात को उसका फोन घनघनाए और उठ जाए। अभी जल्दी ही कुछ लड़के, जो यादव के लड़के हमारे तरफ के, हमारे साथ लगातार दिन रात एक किए हुए थे। कहाँ एक्सीडेंट हुआ था उनका? रीवा में एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल से मैहर यात्रा पे चले गए कि बाबा नहीं है, इसका लाभ लेते हैं, मैहर दर्शन करके आते हैं। गए, वहां पे फोन आने लगा उनका कि यहां तो हम लोगों का कोई है नहीं, अब कौन बचाए हमारी जान। एक तो बिल्कुल मरणासन में था, एक को थोड़ा कम चोट लगी थी, एक का हाथ पैर सर सब फट के अलग हो गया था, टूट गया था। लेकिन हमने तत्काल या वहां के कप्तान को फोन किया, वो मेरा शिष्य था। मैंने कप्तान को फोन किया, उसने सीईओ, इंस्पेक्टर और पूरी फोर्स को भेजा। जा करके उसको तत्काल इलाज हुआ, उन सबों को प्लास्टर लगा, उन सबों का पट्टियां बंधी। तीसरे दिन वहां से रिलीज होकर के अभी बनारस आए हैं, कल उनका ऑपरेशन हुआ है। तो ऐसा, मैं अपनी प्रशंसा नहीं गा रहा, ऐसे नेता को चुनिए। कभी आपके घर में कोई समस्या हो जाए तो मैं पिपराम का ऋणी हूं कि उन्होंने मेरा स्वागत किया। अगली बार मैं आऊं तो मुझे अपने परिवार का सदस्य समझिए, मुझे बस इतना ही चाहिए। तो कीजिए या मत कीजिए, मेरे साथ रहिए या मत रहिए, लेकिन अपने परिवार का सदस्य अवश्य बनाइए। मैं कुछ नहीं भी रहूंगा तो यहाँ के जो लोकसभा के लोग और विधानसभा के लोग हैं, उनसे ज्यादा पावरफुल रहूंगा। कभी भी मुझे मुख्यमंत्री से बात करने के लिए पिछली खिड़की की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे एक फोन करना है उनके सचिव को कि मैं स्वामी आनंद स्वरूप बोल रहा हूं। अगले 2 से 2.5 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री का फोन बैक आएगा। इस प्रदेश में कोई आईएएस ऑफिसर ऐसा नहीं है जो मेरा नाम सुन करके उसके मन में ये ना आए कि अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो उधर सामने से गलत जवाब आ सकता है। इसलिए यदि तुमने सेवा का बन लिया है और हमारे टैक्स के पैसे से तुम वेतन पा रहे हो, तो तुम्हारी सेवाएं 24 घंटे की हैं। आईएएस और आईपीएस की सेवा 24 घंटे की है, पुलिस की सेवा 24 घंटे की है। हमारी जब जरूरत पड़ेगी हम फोन घनघनाएंगे। अगर 12 बजे रात में हमारे घर में डकैती पड़ेगी तो थोड़े सोचूंगा कि 108 नंबर या थानेदार को फोन नहीं करना है, हम आधी रात को फोन करेंगे। ये हमारा अधिकार है। लेकिन इसको आप नहीं जानते, वही बताने और जिताने आपको आया इस लोकसभा में। और कम से कम यह सलीमपुर में बार बार बोलता हूं, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। सलीम हमारे लिए गुलामी का प्रतीक है। मुगल के एक बच्चे का नाम है सलीम, जहांगीर का नाम, अकबर के पुत्र का नाम है सलीम। तो कम से कम यह क्षेत्र बाबा राघवदास की धरती है, देवरावा बाबा की धरती है, उनके नाम पे इस लोकसभा का नाम होना चाहिए। मैंने मत किया है योगी जी मियाँ बाजार को मया बाजार कर सकते हैं, इलाहाबाद को प्रयागराज कर सकते हैं, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर सकते हैं, तो इस सलीमपुर भी देवरावा बाबा नगर होगा। सबको अच्छा लगेगा, सब लोग समर्थन है ना? अजीब लगता है जब आप बोलते हैं कि महादेव के नाम तो उसका सलीमपुर है, सलीमपुर नाम नहीं, नाम उसका सलीमपुर है। तो ये नाम एक कलंकित नाम है, इन सबको बदलना पड़ेगा, बदलना चाहिए और बदलेगा। यह परिदृश्य बदले, हर व्यक्ति जागरूक बने। जिस तरह से देखो, यह देश सर्वाधिक मानवीय संसाधनों का देश है, सर्वाधिक प्राकृतिक संसाधनों का देश है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। कर्नाटक में जिसके पास 5 एकड़ खेत है वो करोड़पति है, और आपके पास 50 बीघे खेत है तो आपकी धोती फटी हुई है, आपके पास खाने को पैसा नहीं है। आपके ऊपर वो जो ब्याज वाले घूमते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो ब्याज के पैसे देते हैं, छोटे छोटे सुदखोरों का आतंक आपके ऊपर है। खेत आपका 50 बीघा, इसलिए कि आपने अपने शास्त्र से कोई ज्ञान नहीं लिया। अब आप सोचिए, जो ऋषि किसी की बात हम लोग 20 वर्ष पहले करते थे। स्वामी जी 20 वर्ष पहले खेतों में कोई केमिकल खाद नहीं डालता, सबके खेतों में गोबर की खाद पड़ती थी। विशुद्ध रूप से हम भूगर्भ जल का भी, कितने वैज्ञानिक लोग थे हम भूगर्भ जल का प्रयोग नहीं करते थे। हम कुएं में रहट लगाते थे,
हम बह में ढेकुल लगाते थे, ये सब खत्म हो गया। आपने भूगर्भ जल, आज तो गांव घरों में मोटर चला देते हैं लोग, टंकी का पानी बह रहा है। और हमारा क्षेत्र ऐसा है, कम से कम यह जो देवराहा बाबा लोकसभा क्षेत्र है, यह क्षेत्र तो पूरी तरह से इससे प्रभावित है। हैंडपंप, मोटर पंप सब बंद हो जाते हैं, 1-2 महीने तक तो पानी ही नहीं मिलता है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि आपने मोटर चलाया और पानी बह गया। तो इतनी जागरूकता हो कि, और आप 2 बाल्टी पानी से नहाइए या 20 बाल्टी पानी से नहाइए, मैल उतनी ही निकलनी है। लेकिन कुछ लोग ऐसा रगड़ नहाते हैं, कम से कम 150-200 बाल्टी से नहाते हैं। कम से कम ज्ञान तो होना चाहिए उनके दिमाग में कि हमारे देश में राजस्थान भी है, हमारे देश में बैंगलोर भी है, जहां 1800 फीट पे पानी, जहां मैं रहता हूं, जहां मेरा मुख्यालय है, 1800 फीट पे पानी है। आपके यहाँ तो, हमारे तरफ तो 60 फीट पे पानी है, यहाँ भी 100 फीट पे पानी होगा या 80 फीट पे पानी होगा। पहले तो जो आपके जमाने में तो 20 फीट पे पानी था, 35 फीट पे पानी था, लेकिन वो पानी नीचे की तरफ जा रहा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए आप क्या दे रहे हैं? हालांकि ये नेता वाली भाषा नहीं है, नेता से क्या मतलब है, लेकिन मुझसे मतलब है। आने वाली पीढ़ियां, आने वाले 2000 वर्षों तक यह भारत हिंदू राष्ट्र रहे, यह मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य कतई नहीं है कि इस क्षेत्र से मैं चुनाव जीत करके जाऊं और लोकसभा में कमीशन खोरी करूं, कतई नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं है। भारत की जितनी, दुनिया की जितनी अच्छी गाड़ियां वो सब हमारे पास है, दुनिया के अच्छे जितने संसाधन है सब मेरे पास है, इसलिए मुझे कमीशन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं लेने नहीं, मैं इस लोकसभा क्षेत्र को देने आया, और जिसको भोग लगेगा कि हमको लेना है वो हमारे साथ चलेगा। जिसको लगेगा ये तो कुछ, क्योंकि मैं तो 1.5 साल पहले आ गया आपके बीच में, अभी तो ये हमारी प्रणाम यात्राएं, परिचय यात्राएं चल रही हैं, लोगों के गांव गांव जा रहा हूं। 1333 क्षेत्र हैं, लगभग 850 के आसपास गांव हैं इस पूरी लोकसभा में। एक एक गांव मुझे जाना है, एक एक घर मुझे जाना है, और एक एक घर के एक एक व्यक्ति को मुझे जानना है। कम से कम यह तपस्या मुझे पूरे क्षेत्र के लोगों से करनी है, ताकि वो जो कलंक है नेताओं के नाम का, वो कलंक मिट सके, आप सबके परिवार का सदस्य बन सकूं, आपके बीच में सुख दुख में रहूं, आपके किसी काम आ सकूं, ये हमारा परम सौभाग्य होगा। ओम नमो नारायण।